The third movie of Shah Rukh Khan is going to release on 21st December 2023 this year, and it may be the blockbuster movie again. Shah Rukh Khan already has delivered two best movie in this year. The first one is Pathan and second one is Jawan. बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर. And today we are going to review and react upcoming movie of Shah Rukh Khan. It is Donkey Drop 4. So the trailer is on your screen. First watch this trailer and my reactions. Then after we will review the trailer. So don't go and don't skip this video. I am going to give you the goosebumps and some good things about that movie. So let's watch the trailer. ये कहानी शुरू हुई थी 1995 में, जब मैंने लाल्टो में कदम रखा। यहाँ मिले चार उल्लू के पट्टे जो लंदन जाना चाहते थे। बल्ली बाल काटता था। बाल छोटे करने हैं जी, बड़े कर सकता है, कर दे। बगू जामिया बेचता था। मुझे तुम्हें बड़े-बड़े साइज क्यों दिखाना है? मैं स्मॉल साइज डालती हूँ। जी आंटी जी, आपने पजामी टांगों में चढ़ानी है, छोटी उंगली में चढ़ानी है। और सुखी अंग्रेजी झाड़ता रहता था। I understand noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, colon, semicolon, comma से full stop। और उनके साथ मेरी मन्नू दुनिया से लड़ जाती है। मेरे लिए नमूना नहीं है ये, नहीं आती अंग्रेजी, हो गई गलती। कुछ नहीं को आती है कोच जी को, वहाँ गलती नहीं करते। आज तक लाइफ में मेरे लिए कोई लड़ा नहीं है पहले सर जी। वैसे मेरे लिए तो हो गई मेरी वो गर्ल वाली फ्रेंड। मैं तो लुट-पुट गया, लुट-पुट गया, मैं तो गया, मैं तो लुट-पुट। मैं आपको लंदन पहुंचा सकता हूँ, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। I want to go to lavatory. I want to go to lavatory. I don't want to go to lavatory. I तो जी done lavatory. So, if you've no vocabulary, how do you propose to stay abroad? तुझे एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ अंग्रेजों के बीच कैसे रहेगा? ये नहीं रहना पंजाब में, इसको आता है इंग्लिश पंजाबी का। 100 साल राज करके गए अंग्रेजों में, तभी आए थे। हमने तो नहीं इनसे पूछा था कि भाई हिंदी आती है क्या? जब हमने इनको नहीं रोका था, तो ये कौन होते हमको रोकने वाले? हमने मजबूरी में अपना घर छोड़ा था, वरना कोई अपना देश, अपना परिवार, अपने दोस्तों को छोड़कर क्यों जाएगा सरहदों पे गोली खाने? ये कहानी मैंने शुरू की थी, तो खत्म भी मैं ही करूंगा। 25 साल बाद मैं हूँ हरदयाल सिंह ढिल्लों हार्डी। जय हिंद। Friends, this trailer of this movie is giving me goosebumps. कहानी के अंदर अचानक से जो ट्विस्ट आया है उसने तो मेरी आंखें बिल्कुल खोल दी कि अचानक से एक जो लैंग्वेज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और अचानक से कैसे एक गलत रास्ते पर जाकर के ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। सो what I say, I have no more words to explain the review of that movie, but yet I will try my level best to explain you. भाई सबसे पहले तो ये फिल्म जो है राजकुमार हिरानी ने बनाई है, जिसने बहुत सारी एजुकेशनल मूवीज जो है बॉलीवुड को दी हैं और सारी सुपरहिट रही हैं। उनमें से लगे रहो मुन्ना भाई MBBS, संजू, 3 इडियट्स, these have been very successful and all time blockbuster movie of राजकुमार हिरानी। तो ये भी एक फिल्म है जिसमें एजुकेशन के स्ट्रगल को दिखाया जा रहा है। एज एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, I just see in that trailer of this Donkey Drop 4 movie कि पूरी फिल्म का आधा पार्ट बिफोर द इंटरवल दिखाया जा रहा है इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रगल लोगों के लिए कैसे सामने आता है। हाउ इज इंग्लिश struggleful or just poking the nose in the career of other people, and it has become
द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द करियर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये आज के समय में हम देख रहे हैं। फिल्म के अंदर कई सारे हीरोज को दिखाया गया है। शाहरुख खान इज इन द मेन लीड। बोमन ईरानी जो कि 3 Idiot मूवी में एक टीचर का रोल प्ले करता है, इस फिल्म में भी इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर का रोल प्ले कर रहा है। विक्की महाकौशल क्योंकि उसकी शादी हो गई है तो अब वो महाकौशल हो गया है, ठीक है। विक्की महाकौशल ऑल्सो द फ्रेंड प्लेइंग द रोल ऑफ शाहरुख खान इन दैट मूवी। 1995 की स्टोरी है जहां पर शाहरुख खान या तो कहीं आर्मी से या किसी फील्ड से रिटायर होकर आ रहा है, फिर वो देख रहा है गांव में या तो कोई शिक्षा प्रसार चला रहा है, तो ऐसा कुछ मेरा मानना है फिल्म इस टाइप की हो सकती है। विक्की कौशल इसमें एक सेंटेंस बोलता है कि जब इन लोगों को हिंदी नहीं आती, पंजाबी नहीं आती, तो हाउ आर दे सर्विंग इन इंडिया। भाई जो समय आप बता रहे हो ना वो पुराना समय था, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें आज के समय में तो यू नो वेरी वेल इंग्लिश हैज बिकम द मोस्ट इंपोर्टेंट लैंग्वेज एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज फॉर मेकिंग करियर इन एंड एनी फील्ड। आप जानते हैं कि किसी भी फील्ड में आप आज करियर नहीं बना सकते विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैं तो ये फिल्म देखने जा रहा हूँ सिनेमा हॉल में बिकॉज this movie is going to give me new things to learn कि how English has become the struggle and the problems in the career of youth। इस फिल्म में दिखाया गया है कि जब लोग काफी स्ट्रगल कर लेते हैं, अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंग्रेजी नहीं सीख पा रहे हैं, तो फिर वो एक इलीगल रास्ता विदेश में जाने का चुनते हैं। और विदेश क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि दे वांट टू अर्न मोर मनी। तो ब्रेन ड्रेन प्रॉब्लम, यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत में लोगों को इतना इनकम या रोजगार नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से वो अपनी बेसिक नीड्स और अपनी सेकेंडरी नीड्स को पूरा कर सकें। इसकी तरफ हमारी सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। भाई ऑल is dreaming to move foreign country, they do not want to earn Indian rupee, they want to earn USD, they want to earn euro, they want to earn pound। It means they are choosing some different ways of going to settle in other countries। ऐसा कई फिल्मों में दिखाया गया है कि कई बार हमने देखा कई सारी मूवीज में कि एक्टर एंड सम पीपल दोज हु आर प्लेइंग द रोल ऑफ एनी कैरेक्टर दे आर ट्राइंग टू गेट इन अदर कंट्रीज without any passport or without any visa or without any legal form, they want to go in illegal form। तो यहाँ पर भी ना कोई व्यक्ति विदेश जाने के लिए मदद कर रहा है। अच्छा, ये चले तो जाते हैं लेकिन इलीगल वे से ये जाते हैं, अलग गलत रास्ते से, अवैध रास्ते से जाते हैं और वहां जाकर के ये फंस जाते हैं तो इनकी फिर जान पे बात बन जाती है। अब फिल्म में ये देखना है कि ये उन समस्याओं का कैसे समाधान करते हैं, हाउ डू दे टैकल दीज ऑल द प्रॉब्लम्स व्हिच दे फेस वंस दे एंटर इन लंदन, और कैसे ये वहां से फिर निकल के वापस आते हैं। ये भी एक सस्पेंस से भरा हुआ इसके अंदर एक पॉइंट बन जाता है। शाहरुख खान को अचानक से गन पॉइंट लेते हुए दिखाया जा रहा है और उसको एक आर्मी ऑफिसर की कनपटी पर रख रहा है अपने साथी को बचाने के लिए। उसके एक साथी को गोली लगते हुए भी दिखाई जा रही है जो कि मर जाता है, और शाहरुख खान को हथकड़ियों में हैंड्स कफ में भी दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो भैया इस फिल्म के अंदर ये तो दिखाया जा रहा है कि ये सब चीजें जो फिल्म के अंदर हो रही हैं तो कुछ ना कुछ तो कहानी के अंदर सस्पेंस है, कुछ ना कुछ तो कहानी में ट्विस्ट है, कोई ना कोई तो चेंज है। कहानी बिल्कुल सीधी नहीं है इस फिल्म की। और शाहरुख खान की ये इस साल की तीसरी बड़ी फिल्म बनने जा रही है। जिस हिसाब से ट्रेलर दिखाया गया है मुझे तो लगता है कि देश का जवान, देश का यूथ जो अंग्रेजी लैंग्वेज को लेकर के परेशान चल रहे हैं वो इस फिल्म को जरूर देखेंगे। और मेरी पर्सनली रिकमेंडेशन है दे मस्ट वॉच दैट मूवी, बिकॉज इस फिल्म में ये जरूर दिखाया गया है कि अगर आप लीगल तरीके से किसी देश में इंग्लिश के बिना एंट्री करते हो तो आपके लिए कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, और उस समस्या को समझाने के लिए आपकी जान भी जा सकती है। तो भैया जान है तो जहान है। इफ देयर इज अ लाइफ सो देयर इज अ वर्ल्ड। सो आई वुड लाइक टू से यू डोंट टेक सच काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग्स बाय वाचिंग दैट मूवी कि चलो हम भी किसी भी देश में एंट्री कर सकते हैं विदाउट लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे मैं अपनी एकेडमी पर देखता हूं कि यहाँ पर मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है, उन्होंने किसी भी प्रकार से लिपसिंग सिंक्रोनाइज इंटरव्यू क्वालिफाई किया है, ऑनलाइन वर्चुअल इंटरव्यू, और बाद में जब वो कंपनी में पहुंचते हैं सो दे आर डिस्क्वालिफाइड एंड दे कम बैक टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। तो यही इस फिल्म में दिखाया गया है कि आपको वैसे तो इंग्लिश आई नहीं तो आप यूरो कमाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए किसी दूसरे देश में लीगल तरीके से जा रहे, लेकिन वहां की इंटेलिजेंसी एजेंसीज ने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया, आपको घुसते हुए देख लिया और आपको अरेस्ट कर लिया। अब आप अपने जीवन को कैसे सरवाइव करोगे? सो डोंट गो टू अप्लाई एनी शॉर्टकट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। फिल्म में बताने के लिए बहुत कुछ है, इस समय ज्यादा बता नहीं सकता हूं क्योंकि एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा फिल्म का। बट एक ही चीज मुझे लग रही है इसमें, एजुकेशन से रिलेटेड फिल्म है, शिक्षा को लेकर के फिल्म बनाई गई है
और कैसे जीवन में बिना शिक्षा के, बिना अंग्रेजी के लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ सकता है और कैसे उस टर्निंग पॉइंट को आपको रिजोल्व करना है या उसके अनुसार अपने आप को एडॉप्ट करना है. सो दिस ऑल हैव बीन included in that movie. ये तो सब सिनेमा हॉल में जाने के बाद पता चलेगा once you watch that movie. So I really want to watch that movie. I am not the fan of Shah Rukh Khan, but this movie is just going to show me something different as per education on. So I am really going to watch that movie. I am the fan of Sunny Deol. ठीक है, तो मैं तो उसी की फिल्म ज़्यादा देखता हूँ, उसी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ. वैसे मेरी लुक से आप देख भी रहे होंगे कि आई लुक लाइक बॉबी देओल इन द मूवी जानवर, जैसे उसने रोल प्ले किया है. सो आई एम ऑल्सो लुकिंग लाइक हिम. सो वी कैन, ठीक है. तो मैं ये फिल्म भी देखने के लिए जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू वॉच एनिमल मूवी. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मूवी विच हैज़ वॉन माई हार्ट एंड द एक्टिंग ऑफ बॉबी देओल, जहाँ पर उसने एक डम रोल प्ले किया है. ही इज जस्ट प्लेइंग द रोल ऑफ ए डम म्यूट विलेन. म्यूट विलेन फर्स्ट टाइम आई एम जस्ट गोइंग टू वॉच इन अ मूवी कि एक म्यूट भी विलेन हो सकता है, बिना डायलॉग बोले, बिना बोले. हाउ कैन ही बिकम द विलेन? चलो इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे. फिलहाल हम इस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं. सो एक है मेरी मन्नू, उसका नाम है तापसी पन्नू. 4 हैं उल्लू के पट्टे जो लंदन जाना चाहते हैं खट्टे. इस टाइप के वर्ड डायलॉग इस मूवी में दिए गए हैं, तो अच्छा लगेगा इस फिल्म को देखना. पंजाबी फिल्म को जो है पंजाब में शूट किया गया है और फिल्म की जो लैंग्वेज है, जो डायलॉग्स हैं, भाषा है, उसमें भी कहीं ना कहीं पंजाबी टोन को दर्शाया गया है. और एक गाना आ गया, मैं तो लुटपुट करके गाना है. तो उस गाने में आप देख रहे होंगे कि उस फिल्म में ज्यादातर सभी देशों के झंडे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, ठीक है, यानी कि जो कंट्रीज इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर करती हैं, और वी कैन से द इंग्लिश हैज बीन द फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ दोज कंट्रीज. तो उन सब गानों, उन सब देशों के झंडे को इसमें दिखाया जा रहा है. इसका मतलब है कि फिल्म कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज को रिलेट ज्यादा कर रही है. So finally, the conclusion is that the movie may be best for the students who are struggling for English language. So definitely I am going to watch that movie, and I would like to request you also, not request, but I would like to advise you, don't go to cinema hall to watch that movie, but you can watch it at your home, or once the movie is released on television, on a small screen. So you must watch that movie, especially those students who are struggling for the language communication, those who think that English is not a big issue. But I think in that movie it has been shown that English has become a rocket science nowadays for making future career in any sector. Thank you for watching that movie. Hope you would like my review over that movie, and if you really like, so subscribe this channel and share this video, and wait for my next movie reactions and review. I may come soon. Thank you. Have a good time. See you again.